श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपके जीवन में कष्ट बहुत बढ़ गया है? क्या हर काम में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है? बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, सालों की मेहनत का फल किसी और की झोली में चला जाता है और फिर मन में एक अनजाना सा डर हरदम बैठा रहता है और रात को बार बार सपनों में सांप दिखाई देते हैं। तो भाई साहब, बहन जी, बिटिया, समझ लीजिए, ये संयोग नहीं, संकेत हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये सारे लक्षण कालसर्प योग की ओर इशारा करते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि जिसके सिर पर शिव का हाथ हो उसे कोई फन डस नहीं सकता। और इस साल का नाग पंचमी पर्व जो 29 जुलाई 2025 को है, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि हमारे पुराण कहते हैं कि महादेव की कृपा से बड़े बड़ा दोष भी शांत हो जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो काल सर्प दोष के संकट से जीवन भर की मुक्ति दिला सकता है। अब जरा समझिए, ये काल सर्प दोष होता क्या है। देखिए बेटा, जैसे किसी गांव में सारे बैल एक ही रस्सी से बंध जाएं, वैसे ही जब जन्म कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आकर फंस जाते हैं तो बनता है ये योग, कालसर्प योग। राहु उस सर्प का फन होता है, केतु उसकी पूंछ, बीच में बाकी सारे ग्रह मानो उस नाग के पेट में फंसे हों। और जीवन भी फिर वैसा ही महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य फांस भीतर चुभी हो। ऐसे लोग कितना भी प्रयास करें, पैसा टिकता नहीं, घर में चैन नहीं, शादी की बात अटक जाती है, संतान सुख में रुकावटें आती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर समस्या का हल मेरे भोलेनाथ के पास है। और काल सर्प दोष की शांति के लिए नाग पंचमी से बड़ा कोई दिन नहीं। अब आप कहेंगे, गुरुजी नाग पंचमी ही क्यों? तो सुनिए, नाग देवता कोई साधारण जीव नहीं है। वो तो मेरे शिव के गले का हार हैं, उनका श्रृंगार हैं। जो शिव के कंठ में स्थान पाए उसकी पूजा तो स्वयं शिव भी करते हैं। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि, यह वही दिन है जब नाग देवता को पूजा जाए तो राहु केतु भी विनम्र हो जाते हैं। और जिस पर नाग देवता प्रसन्न हो उसके जीवन की रुकावटें भी धीरे धीरे उतरने लगती हैं। इसलिए बेटा, अगर कोई पूछे काल सर्प दोष से मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है, तो जवाब होगा श्रावण मास की नाग पंचमी। अब जरा ध्यान से सुनिए वो एक उपाय जो आपके भाग्य का नक्शा बदल सकता है। आपको करना बस इतना है, नाग पंचमी के दिन यानी 29 जुलाई को सुबह सुबह उठिए, स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए और श्रद्धा से एक छोटा सा चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बाजार से ले आइए। फिर उसे लेकर किसी भी शिव मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले भोलेनाथ का जल, दूध, बेलपत्र से पूजन करें। फिर उस चांदी के नाग नागिन को एक थाली में रखें, कच्चे दूध से स्नान कराएं, फूल अर्पित करें और पूरे भाव से नाग देवता का ध्यान कीजिए। इसके बाद अपने हाथों से वह चांदी का जोड़ा शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी यह अनदेखा विषय है जो राहु केतु की छाया ने फैला रखा है, उसे आज मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। मुझे मुक्त कर दीजिए बाबा, मेरे जीवन को अपनी कृपा से भर दीजिए। भाई साहब, यही वो क्षण होगा जहाँ विश्व विभूति बन जाएगा। अब बिटिया, अगर किसी कारणवश आप चांदी का जोड़ा नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, एक सफ़ेद डोरी लीजिए, उसमें 7 गांठें बांध दीजिए, उसे सर्प का प्रतीक मानकर वही पूजा कीजिए और फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि महादेव सामग्री नहीं, भावना देखते हैं। और अगर आप थोड़ा और करना चाहें तो सुबह मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जिन्हें काल सर्प योग के साथ साथ भय, असहजता या राहु केतु की कष्टकारी स्थिति है, उनके लिए यह मंत्र स्वयं नाग देवता का आशीर्वाद है।
अगर राहु की छाया ज़्यादा परेशान कर रही हो तो एक काला धागा लीजिए, उसमें 7 गांठें बांधकर नागपंचमी के दिन गले में पहन लीजिए, या चाहे तो नागराज यंत्र को सिद्ध करवाकर धारण कीजिए। इससे राहु का असर धीरे धीरे उतरने लगता है। और एक सुंदर उपाय और सुनिए। उस दिन 7 रोटियां बनाइए, एक गाय को, एक कुत्ते को और कुछ चींटियों को डाल दीजिए। ये कोई साधारण जीव नहीं, ये हमारी प्रकृति के प्रहरी हैं। इनको अन्न देने से राहु और पितृदोष दोनों शांत होते हैं। और बहन जी, अगर आप चाहें तो नागपंचमी के दिन अपने आंगन में नागदेव की आकृति बनाइए, उस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करिए, दीप जलाइए और मन से कहिए, हे नागराज, मेरे कुल की रक्षा करना, संतान को सुख देना। और अगर काल सर्प दोष बहुत ही प्रबल हो तो एक सूखा श्रीफल लीजिए, यानी रेशा उतरा हुआ नारियल, उसमें ऊपर की ओर एक छोटा सा छेद कीजिए और उसमें एक मुट्ठी काले तिल भर दीजिए। चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, श्रद्धा से भर देने के लिए। फिर उसे लाल कपड़े में लपेटिए, मोली या सुतली से बांधिए और चांदी के नाग नागिन के जोड़े के साथ या अकेले ही शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। यह उपाय पूर्व जन्म के सर्प दोष तक को शांत कर देता है। अब एक बात और जो आपको जरूर जाननी चाहिए, इस दिन कई लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, वो है सांप को दूध पिलाना। याद रखिए, ये अंधविश्वास है। विज्ञान कहता है दूध सांप के लिए जहर है, और शास्त्र कहते हैं पूजा प्रतिमा की होनी चाहिए, ना कि जीव को कष्ट देकर। इसलिए इस नाग पंचमी पर बस श्रद्धा से पूजा करें और मंत्र का जाप करते रहें। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस दिन जमीन की खुदाई, खेत में हल चलाना, ये सब वर्जित माना गया है, क्योंकि धरती के गर्भ में नागों का वास होता है और उन्हें इस दिन कोई पीड़ा ना पहुंचे। ये हमारी सनातन संस्कृति का धर्म है। अब अंत में बस यही कहूँगा भाई साहब, बिटिया, बहन जी, इस नाग पंचमी पर पूरी श्रद्धा से यह एक उपाय करिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन का सारा विष उतर जाता है, मन हल्का हो जाता है, राहें खुलने लगती हैं और वो सपने जिनमें सांप आते थे अब शिव की मुस्कान में बदल जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी अपने को आपने सपने में सांप आते देखा हो या उसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो यह वीडियो अभी उनके साथ शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक क्लिक से किसी की जिंदगी संवर जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव और नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे। संजीवनी धारा, मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की अखंड धारा।